अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, बात कर लेते हैं नजायज़ तजावज़ात की। तो इंतज़ामिया ने फैसलाबाद शहर को तजावज़ात से पाक करने का जो सिलसिला है वो जारी रखे हुआ है। तो इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं जी इस्लाम नगर में। तो यहाँ आज सोमवार के दिन यहाँ पर ऑपरेशन होना था, लेकिन उस ऑपरेशन को यहाँ पर फ़िलहाल मुलतवी किया गया है। मुलतवी करने की क्या वजह है कि फ़िलहाल जो पुराना ऑपरेशन जो फ़िलहाल पूरे पंजाब का इस वक्त का सबसे बड़ा जो ऑपरेशन जो फैक्ट्री एरिया टाटा मार्केट और गणेश मिल के हवाले से जारी है, तो उसको तकरीबन इंतज़ामिया ने मुकम्मल करने की ठान ली है। तो फ़िलहाल तकरीबन वो जो मार्केट है उसको वहाँ से जितनी भी नजायज़ तजावज़ात की आड़ में कब्ज़ा हुआ था उसको वागुजार करवाने का जो सिलसिला है वो जारी है। तो इसी वाले से हम आज मौजूद हैं यहाँ पर इस्लाम नगर में। तो यहाँ पर आपकी दुकानदारों से भी बात करवाते हैं, शहरियों से भी बात करवाते हैं कि वो जो यहाँ पर ऑपरेशन होने जा रहा है उसके बारे में क्या कहते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज यहाँ पे ऑपरेशन होना था, लेकिन वो किसी वजह से मुलतवी किया गया है, दोबारा होगा। क्या कहते हैं यहाँ पर नजायज़ तजावज़ात के हवाले से जो ऑपरेशन होना है उसके बारे में? तजावज़ात तो होनी नहीं चाहिए, ये हमारा पाकिस्तान है, लेकिन हमें अच्छा और भी अच्छा बनाना चाहिए। नजायज़ तजावज़ात नहीं होनी चाहिए, जो मालकान के हुकूक है वो पूरे होने चाहिए, किसी को ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए। जो हक है ना, वो जो जायज़ है वो होना चाहिए, बस किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो होते हैं नजायज़ तजावज़ात जब कर लेते हैं तो वो उसको बाद में अपना हक समझना शुरू हो नहीं, जाते वो हैं। गलत बात है ना, वो गलत बात है। हक बात वही है, जो सच है वो हक है। बंदा अपनी हदूद में रहे तो में रहे वो वही सही है, वो बेहतर लोगों है। ने अपने घरों के बाहर वॉशरूम भी बनाए हुए हैं, 15-15 फीट के कमरे बनाए हुए हैं, तो दूसरे लोगों को हाँ, गलत बना, बिल्कुल गलत है, सरासर जाती है। उन्होंने खाली करानी है ना, ये नजायज है। ये जो हक है वो कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। ये कल को आगे आगे ये तो बाजार 66 फुट है, ये देखें आप, ये अभी मेरा ख्याल 30 फुट भी नहीं है ये। सिमट के इतना। हाँ जी, ये अभी और क्लोज आ जाना था अगर ये ना आते तो। इनको ये भी करना चाहिए ताकि लोगों को पता लगे। बिल्कुल सब कुछ सही करना चाहिए। हाँ, बाजार को 66 फुट ये 66 फुट ये 66 फुट बाजार है। फुट भी नहीं नजर नहीं, 30 फुट भी नजर नहीं आ रहा है। मलक शफाक के घर की कोठी के सामने देखेंगे ना आप, तो आपको पता चलेगा ये कितना आगे है। मतलब जितना भी नजायज़ कब्जा ये सब नजायज ही है। वो गिरा देंगे, फिर लोग कहेंगे हम गरीब। ना वो सही कर रहे हैं, वो हक में कर रहे हैं। ये सारे गवर्नमेंट ही टैनर है, ये उनका हक है, ये विरासत है गवर्नमेंट ही। हम लोग खुद से क्यों नहीं समझते कि यार किसी के लिए मुश्किलात ना पेश करें? ये आगे बढ़ना इन लोग मुश्किलें खुद खड़ी करते हैं। जब ऐसा करते हैं ना तो हम खुद अपनी मुश्किलें 15 लाख देख के चीज बना लेते हैं और उसके बाद जब वो इंतजामिया आके कार्रवाई करती है फिर कहते हैं नुकसान हो गया। ये तो गलत बात है ना, फिर नुकसान नहीं है, ये तो खुद पे अपने को पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, खुद ही माल लगा रहे हैं। और खुद जब गवर्नमेंट कहती है तो फिर कहते हैं हमारा नुकसान हो गया। ये नहीं, पूरा हमारा अपना ही। कसूर हमारा अपना ही है। ये तो ये ना सही कर रहे हैं। फिर क्या अपील करते हैं इस हवाले से? इंतजामिया जो भी कर रही है ठीक कर रही है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से जो करे जायज करे बस ठीक है। जो नजायज है, जो गवर्नमेंट की विरासत है, उसको छोड़ दो बस, ठीक है। ठीक है ना। अच्छी बात की है जी आपने। वालेकुम सलाम। क्या नाम भैया? मेरा हाफिज मुबारक। अच्छा आप साहब, यहाँ पर जो ऑपरेशन होने लगा था वो पेंडिंग हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ, तो क्या कहेंगे? आज ऑपरेशन होना था लेकिन अब 1-2 दिन बाद होगा, क्या कहेंगे? सर ऑपरेशन यही कहना चाहते हैं कि आवाम को कम से कम 3-4 फुट की रिलैक्सेशन देनी चाहिए उनको, यानी कि ना कुछ ये नहीं कि ज़्यादा हम करें। ट्रैफिक के लिए रास्ता होना चाहिए, अच्छी बात है ये, लेकिन ये है कि 2-3 फुट की रिलैक्सेशन होनी चाहिए, जिसकी वजह से चले काम भी चलता रहे, रुकावट भी ना बने हमारे लिए, दुकानदार को भी थोड़ा सा ना रिलैक्सेशन हो। वैसे ऑपरेशन को कैसे देखते हैं? ऑपरेशन होना चाहिए? ऑपरेशन होना तो चाहिए क्योंकि लोगों ने काफ़ी जगह ना यानी कि गैर तब की हुई है, गैर कानूनी तौर पर ना लोगों ने हड़प की हुई है। कई चीज़ें अभी भी बाहर पड़ी हैं, इंतज़ार करें कब आएंगे फिर हम अंदर कर लेंगे, यानी कि ना उनके इंतज़ार में है। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ उनको भी कहना चाहिए कि यार कुछ रिलैक्सेशन होनी चाहिए। मतलब लोगों को ये भी है कि शायद वो ना आए इसलिए लोग इंतजार करें। लोगों को ये भी है ये तो, लेकिन ये काम होना तो ज़रूर है। उन्होंने कहा, लेकिन आज नहीं आए, 2-3 दिन का बाद सुना उन्होंने आना है दोबारा। लेकिन हम तो यही कह रहे हैं कि हमें 2-3 दिन है ना ये देना चाहिए उनको कि 2-3 फुट का ना रिलैक्सेशन हो, जिसकी वजह से है ना हमारा काम भी चलता रहे और रोड ट्रैफिक भी चलती रहे। जी नाजरीन, आपने सुना है इधर कि इनका कहना था कि 2-3 फीट तक तो हमें रिलैक्सेशन देनी चाहिए, लेकिन अगर उससे ज़्यादा किसी ने कोई नाजायज़ तजावज़ात की आड़ में कब्ज़ा किया हुआ है तो ज़रूर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये इस वक्त हम मौजूद है जी इस्लाम नगर
ये मेन बाज़ार है यहाँ पर आज मंडे का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद की तरफ से बोला गया था कि यहाँ पर आज के दिन यहाँ पर ये ऑपरेशन होना है, लेकिन क्यों कैंसिल हुआ या क्यों पेंडिंग हुआ, इसकी वजूहात आपको पहले बता चुके हैं कि ये जो ऑपरेशन टाटा मार्केट और गणेश मिल वगैरह में हो रहा था, तो वो ऑपरेशन एक दिन में मुकम्मल नहीं होना था, इसलिए वहाँ पर इंतज़ामिया ने टास्क है टाटा मार्केट और गणेश मिल वाला, ये हम पहले कंप्लीट करेंगे। हर सूरत जो फैक्ट्री एरिया को नाजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो कब्ज़ा हुआ है, जो नाजायज़ तजावज़ात की आड़ में कब्ज़ा हुआ है, उसको पहले वागुजार करवाया जाएगा। उसके बाद जो बाकी जो उन्होंने अगली जो डेट्स दी हुई थी, जिनमें इस्लाम नगर भी आता है, तेज़ाम मिल भी आता है, इसके अलावा और भी एक दो जगह आती हैं, वहाँ पर फिर ये दोबारा से ऑपरेशंस किया जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए पहले यहाँ पर जो लोग हैं हमारे, वो इंतज़ार करते हैं इस चीज़ का कि शायद ये ऑपरेशन ना हो, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से ये क्लियर कट है, कैटेगोरिकली उनको बोला हुआ है कि ये जो ऑपरेशंस है, जहाँ पे भी नाजायज़ तजावज़ात होंगी वहाँ पर ये ऑपरेशन हर सूरत होगा। तो इसलिए अगर यहाँ पर जो लोग हैं, जो रहायशी हैं, जिनकी तरफ से नाजायज़ तजावज़ात की आड़ में कब्ज़ा हुआ है, अगर वो खुद से इसको मस्मार करेंगे तो उनका नुकसान कम हो सकता है, लेकिन अगर इंतज़ामिया की मशीनरी हरकत में आई तो बाद में अगर ज़्यादा नुकसान हुआ तो उसका फिर ज़िम्मेदार जो है वो दुकानदार और रहायशी खुद होगा। तो ये यहाँ के लोगों के लिए और इस तरह जहाँ भी दूसरी जगह पे भी ऑपरेशन होना है, उनके लिए बेहतर यही है कि वो अपनी जो नाजायज़ तजावज़ात है खुद ही उसको मस्मार कर लें, वरना इंतज़ामिया की मशीनरी अगर हरकत में आती है तो नुकसान भी ज़्यादा होगा। और इस बार इंतज़ामिया ने और ज़्यादा सख्ती करने का फ़ैसला किया। उनका कहना था कि हम मज़ीद अब जुर्माने भी करने जा रहे हैं, उसके अलावा सज़ा भी होगी। तो बाकी इसी हवाले से यहाँ पर और भी शहरी मौजूद हैं, दुकानदार मौजूद हैं, उनसे भी आपकी बात करवाते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, यहाँ पर ऑपरेशन आज जो होना था वो पेंडिंग हुआ है, लेकिन नाजायज़ तजावज़ात हमें देखने को मिलती हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? इसमें जो है ना, मैं तो ये कहूँगा कि कमेटी की नाअहली है। कमेटी को परमानेंटली तौर पे काम करना चाहिए। आप ये देखें कि अगर यहाँ पे लोग अब ये कमेटी आई, लोगों ने हटा ली सारी चीज़ें, कमेटी चली जाएगी, लोग फिर से यहाँ पे नाजायज़ तजावज़ात बना लेंगे। ये हमारी कमेटी की नाअहली है। अगर कमेटी परमानेंटली तौर पे एक्टिव रहे और इसमें जो है ना शाना बेशाना काम करे, तो फिर ये नाजायज़ तजावज़ात नहीं बन सकती। चलें वो बात तो होगी, लेकिन एक महज़ब शहरी होने के नाते हम लोग दूसरों का हक क्यों मारते हैं? ये बिल्कुल गलत बात है। हमें दूसरों का हक बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, ठीक है ना। अगर हर शहरी ये बात सोचे कि भाई मैं इसका हक ना मारूं, तो फिर हम एज ए मुसलमान होने के नाते भी हमें जो है ना इस बात पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। देखिए ना, बहुत सारे जो गली मोहल्लों में चले जाएं, लोगों ने पूरे पूरे कमरे, पूरे पूरे वाशरूम और इस तरह की बहुत सी चीज़ें बनाई होती हैं, तो वो गलियों में फिर लोगों को गुजरने में भी मुश्किल पेश आती है। इसके अलावा जो दूसरे लोग होते हैं वो भी उनके देखा देखी आगे आ जाते हैं। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए। मैं यही तो बात कर रहा हूँ। इसमें किसकी नाअहली है? हमारी हुकूमत की, हमारी कमेटी की। अगर वो परमानेंटली तौर पे एक्टिव रहें तो फिर कोई क्यों नाजायज़ तजावज़ात बनाएगा, ठीक है ना। मतलब फिर ऐसे लोग जो नाजायज़ तजावज़ात करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब आपके सामने ही है, आप ये देखें, यहाँ पे कमेटी ही आई थी ना, अब आपके सामने देखें बीवी बाहर बैठे हैं, लोग बना के नहीं बैठे। तो लिहाजा अगर और दूसरी बात देखिए, गरीब बंदे हैं, कारोबार कर रहे हैं, आप उन्हें पहले ही खर्चा करने ना दें। आप उन्हें खर्चा करने देते हैं, वो खर्चा जब कर लेते हैं फिर आप तोड़ने आ जाते हैं। या तो आप उसी टाइम एक्टिव रहें, ज़्यादा नुकसान होता फिर ज़्यादा नुकसान होता है। फिर नुकसान दूसरा, फिर जब कमेटी वाले आ गए, उन्हें चाहिए कि एक बार वार्न करें, ठीक है ना। वार्न करने के बाद फिर एक नोटिस देने के बाद फिर वो जो है ना उस पर कार्रवाई करें। है। इसका मतलब है ऑपरेशन जो ओवरऑल फैसलाबाद में हो रहा है वो ठीक बिल्कुल ठीक हो रहा है, होना चाहिए, बिल्कुल ठीक हो। जी नाज़रीन, यहाँ पर शहरियों की भी आपने बात सुनी कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि ये पूरे मेन बाज़ार में यही हालात हैं। इसके अलावा अगर आप गली मोहल्लों में भी चले जाएं तो आपको यही हालात देखने को मिलते हैं कि जहाँ पर भी नाजायज़ तजावज़ात की आड़ में लोगों की तरफ से कब्ज़ा किया गया, तो शहरी भी इस बात पर ये कहते हैं कि बिल्कुल वो जो कब्ज़ा माफिया है उनसे कब्ज़ा छुड़वाना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पर ठेला लगाने वाले हैं, जो रोज़मर्रा के काम करने वाले हैं, उनको भी एक ख़ास जगह देनी चाहिए।
ताकि वो भी अपनी एक मुकर्ररा हदूद के अंदर रह के अपना रिस्क कमा सकें, ताकि यहाँ पर जो लोग पुराने बैठे हुए हैं, जो स्टॉल की सूरत में बैठे हुए हैं, उनका भी कारोबार का खात्मा ना हो। तो इंतज़ामिया को इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि यहाँ पर जो लोग स्टॉल की सूरत में बैठे हैं उनको एक मखसूस हद दे देनी चाहिए, ताकि वो अपनी मखसूस हद के अंदर रहकर अपना कारोबार कर सकें। लेकिन अगर कोई मखसूस हद को क्रॉस करने की कोशिश करे तो फिर शहरियों का कहना था कि उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए और उनको सख्ती से निपटना चाहिए इस तरह के लोगों को कि जो दूसरे शहरियों का भी हक मारते हैं। तो इसी हवाले से आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि ये बाज़ार काफ़ी बिजी, जो यहाँ पर बिजीएस्ट बाज़ारों में से बाज़ार ये यहाँ पर है। यहाँ पर जो ट्रैफिक का बहाव काफ़ी तेज़ रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो स्टॉल्स होते हैं बहुत ज़्यादा आगे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरे लोग हैं उनको गुजरने भी मुश्किल होती है, और उसके अलावा ट्रैफिक भी यहाँ पर जो जैम रहती है। तो मज़ीद हम आपकी लोगों से बात करवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपका काउंटर हम देख रहे हैं कि अपनी हदूद में, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पर अभी भी वो अपनी हदूद में वापस नहीं है, क्या कहते हैं? सर ये सब कुछ अपनी अपनी हदूद में बैठे हैं, बकाया ये फ़ायदा कोई नहीं है लोगों को तंग करने का। ये सिर्फ ऐसी नून लीग ने अपना ये सियासी प्रोग्राम गर्म किया हुआ है, बाकी ये सारा कुछ सभी अपनी हदूद में है। और ये अगर उन्होंने कुछ करवाना भी है तो जाएँ, जो नाजायज़ कब्ज़ा माफिया है उनके खिलाफ ऑपरेशन करें। ये तो लोग अपनी दिहाड़ी लगा रहे हैं, कोई 500 लगा रहा है, कोई 1000 रुपया कमा लेगा भाई ठेला लगा के, कोई और करोड़पति थोड़ा बन जाएगा। ये सारा इन्होंने ड्रामा शुरू किया है पीटीआई ने। गलियों में हमने देखा है बहुत ज़्यादा जो लोग कमरे बना लेते हैं, पूरे पूरे वॉशरूम बना लेते हैं पार्किंग एरिया की आड़ में कब्जे की हों, वो चाहे गरीब हो या अमीर, दोनों की तरफ से ये जारी है। क्या कहते हैं इस पर? सर ये सारा कुछ गलियों में, शहरों में तो नहीं है, गाँव में लोगों ने किया हुआ है। इधर दिखाए ना, आपने कहीं देखा है फैसलाबाद में जो सिटी एरिया है, हाँ, हमने कवरेज की है। कहीं पे भी नहीं होगा गलियों में किसी ने बाहर जगह ली हो। अगर घर में अंदर किसी ने, हमने देखा कवरेज की बहुत सारी जगह। मैं कहा 2 फुट का अगर उन्होंने घर ऊंचा किया तो उसके लिए थड़ी तो चाहिए ना, तो वो उन्हें भी तबाह करने पे तो 2-3 फीट तक तो समझ आता है, जो 15-20 फीट तक चले जाते हैं वो उन पे करें, उनको बल्कि उनकी बिल्डिंग ही गिरा दें। हाँ, जिन्होंने ये कुछ किया हुआ है, मतलब जो अभी हमारे अपने घरों में एक 2 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है, अगर उसे तोड़ देंगे तो घर कैसे वो जाएंगे। तो सारी बात 2-3 फीट तक तो होनी चाहिए। हाँ, तो बस इसी के लिए तंग, अभी बारिश है, हमारे काउंटर खराब हो गए, ये 4 फीट का था लगा तो वो भी उतरवा दिया है। तो ओवरऑल कैसे देखते हैं हम मैं अब क्या बताऊँ, ये सब कुछ ऐसे ही है, ये सारे लोग तंग हुए हैं, कोई भी बंदा नहीं है इसमें जो इससे ना तंग हुआ हो। फैसलाबाद में मजदूर तबका है सारा, इसी से कमाते हैं और ऐसे ही खाना है, और नीचे ठेले लगा रहे हैं, वो बेचारे तंग हैं, कोई मसला उनका हल नहीं किया, या तो उन्हें देना कोई मुतबादल जगह। और लोगों से भी बात करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, ऑपरेशन या आज होना था, पेंडिंग हो गया किसी वजह से, दोबारा होगा। तो जो नजायज़ तजावज़ात हैं, जो जेन्युइन हैं, जो 5-5 फुट से भी लोग आगे आ चुके हैं, क्या कहते हैं इस पर? नहीं, वो तो मामला गलत है। जैसे ये वो भाई ने बातें की हैं, सारे मामला 2-3 फुट का तो इतना मामला नहीं है। हाँ, ये 10 फुट 15 फुट वाला जो इशू है वो बिल्कुल मामला गलत है। तो बकाया ज़ाहिर है ये हमारा जो मुल्क है, गरीब मुल्क है, इधर ठेले लगाने या रेहड़ियाँ लगानी या इस तरह का छोटे छोटे मामलात है, यानी कि मामलात इस तरह का कोई मामलात नहीं, यानी गरीबों ने भी कहीं ना कहीं से खाना ही है। या तो गवर्नमेंट ऐसा मामला करके दे कि उनको कोई ना कोई अच्छा, यानी कि उनको कोई अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि रोज़गार पहले नहीं है इतना? यानी कि कुछ भी नहीं, बेचारे वो जिसने भी वोट दिया वो तो मर गए हैं। अच्छा, लाइनों में सफ़ेद पोश आदमी नहीं लगता, अच्छे घर वाला नहीं लगता, ये रेडियो वाले लगते हैं, वोट भी यही देते हैं। अच्छा भी यही मारते हैं। अच्छा, नारे भी यही मारते हैं, और इत्तेफाक की बात ये है कि मर भी यही गए हैं। अच्छा, मामला जो जितने आप देख लें, ये जितना भी ऑपरेशन हुआ है, जो भी मामला हुआ है, सब रेडियो वाले गए हैं, जो नीचे वाला तबका है वही गए हैं। कोई फैक्ट्री होल्डर तो नहीं गया, या कोई यानी कि बड़े मामलात वाला तो नहीं गया, ये छोटे छोटे जा रहे हैं। सफ़ेद पोश बंदा, तो क्या कहते हैं फिर? क्या मतलब? यानी कि कुछ भी नहीं, इसके मुताबिक कुछ ना कुछ करके भी दें इन्हें, कोई ना कोई मामला इस तरह का भी इशू करें कि यानी कि वो इनके लिए कुछ ना कुछ मामला भी आगे करें। यानी अच्छा, फ़र्ज कहीं ये आपने चेंज का ये थड़ा यानी कोई चीज़ आपने तोड़ दी है, हाँ, साथ ही बना के दें इनको। ये भी कोई फुटपाथ बनाए, कोई मामला करें, कोई ये चीज़ करके भी दें। तोड़ के चले जाना, वो लोगों की मोटरें उतर गई, मामला तो उतर गया, सारा धर्म भरम निज़ाम हो गया, कुछ भी नहीं, वो तो फिर जंगल में बैठे हैं।
कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। यानी उसके मुताबिक कुछ ना कुछ करके भी दें, कोई ना कोई मामला भी हो। बस आपके सामने ही है, निज़ाम धर्म भरम है, हर चीज़ ख़त्म है। जी बेटा। सर क्या कहेंगे, ये जो ऑपरेशन है ये ओवरऑल पूरे फैसलाबाद में नहीं पंजाब में हो रहा है, क्या कहेंगे? वो तो नजायज़ और 10-15 फुट के कर रहे हैं, वो वाकई नजायज़ है। ये जो 4-4 फुट के खड़े हैं ये तो रहने चाहिए ना, इन पर तो चलो इतना कस्टम भी खड़ा होता है, कितने का हक भी है। जो नजायज़ हुआ उसे कराएं, कोई बात नहीं, जो भी है 15 फुट है 10 फुट करा दें। उनका हक आज ना कराएंगे, कल के लिए परेशानी बढ़ेंगी आपको। इसलिए जो रेडियाँ वालों को कोई जगह मकबूल दी जाए, जो अपने जैसे लाहौर दी हुई है तो उनको लिए जगह दी जाए, वो अपने 10 फुट की रेडी लगा रहे हैं, ठीक कमा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इनका कोई मुतबादल होना चाहिए, बेचारों को अगर उठा देंगे तो कैसे कमाएंगे? तो चूल्हा वो उनका वही चलता है, वहाँ डेली बेस काम करने वाले हैं, डेली बेस कमाते हैं, डेली बेस खाते हैं, वो अब कहाँ जाए बेचारे। गाय जो भी हाँ और मर जाए, गाय हुकूमत जो कर रही है ठीक है, लेकिन इनके लिए को थोड़ा जगह दें। होगी एक बात। दूसरी ये है कि हम गली मोहल्लों में जाते हैं, अक्सर लोगों ने 15-15 फीट के वॉशरूम और गली में पूरा कब्जा किया हुआ है, और जब हम उनको कहते हैं फिर वो कहते हैं जी हमारे साथ गवर्नमेंट ज्यादती कर रही है। क्या जाते नहीं, हक है, वो हक है, जगह लेना वो हक है उनका। जिधर गली गली तंग हो जाएगी, गली परेशान आने जाने के लिए परेशानी बनती है, तो वाशरूम बना अपने घर के अंदर बनाए, 2 फुट की सीढ़ी बनाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो नजायज़ जगह नजायज़ करानी जायज़ है। जी नाजरीन, ये आपने शहरियों की भी बातें सुनी और यहाँ पर जितने भी दुकानदार थे उनकी भी आपने बात सुनी। उनका कहना था कि 2-3 फीट तक हमें जगह देनी चाहिए ताकि हम लोग अपना डिस्प्ले कर सकें, यहाँ पर कस्टमर आ सके। और रोज़गार पहले नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन देनी चाहिए। लेकिन जिन्होंने 5 फीट से ज़्यादा तजावज़ की है, चाहे वो गली मोहल्लों में हो या बाज़ारों में हो, तो उनसे वो जगह ज़रूर वागजार करवानी चाहिए। तो इंतज़ामिया को इसके बारे में भी सोचना चाहिए और हुकूमत को इसके बारे में भी करना चाहिए कि जो यहाँ पर रोज़मर्रा के जो ठेला लगाने वाले लोग हैं उनके लिए भी कोई मुतबादल अरेंजमेंट्स करने चाहिए, ताकि वो भी अपना जो रिस्क हलाल कमा कर अपने घर लेके जा सके, जिनसे उनके घर का चूल्हा चल सके। तो इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने